हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में न्यूरल सिस्टम पार्ट 1 डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने नर्व कंडक्शन तक डिस्कस किया था। बट इस पार्ट में क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर होने की वजह से, काफ़ी बड़ा चैप्टर होने की वजह से, काफ़ी कंफ्यूजिंग की वजह से मैं काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों के सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्लियर हो जाएं। तो पार्ट 2 में इसके रेस्ट ऑफ द पोर्शन डिस्कस करूंगा और पार्ट 3 में इसके एमसीक्यू पोर्शन को डिस्कस करूंगा। ओके, तो हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। दिस इज डायग्राम शोइंग सैजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। 1, 2 एंड 3। तो फोर ब्रेन किसका इसका बना होगा? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस का फोर ब्रेन बनता है। तो सेरेब्रम किसका बनता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट होते हैं। दोनों आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? कनेक्टेड बाय कार्पस कलोसम। दिस इज अ ट्रैक्ट ऑफ फाइबर कनेक्टेड द टू पार्ट ऑफ सेरेब्रल hemisphere, means right or left cerebral hemisphere connected by corpus callosum द्वारा. Okay, then thalamus, then hypothalamus, and midbrain, then hindbrain. Hindbrain formed by pons, cerebellum and medulla. 3 रीजन से हाइंड ब्रेन बनता है। पॉन्स का, सेरेबेलम का और मेडुला मिल करके हाइंड ब्रेन बनाते हैं। मेडुला देन रेस्ट कंटिन्यू होकर के स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म कर लेते हैं। देख, एक डायग्राम दिखा रहा है सेरेब्रल एक्वाडक्ट। सेरेब्रल एक्वाडक्ट क्या शो करता है? ये सेल को कंडक्ट करता है। ये ठीक है, ब्रेन कंडक्ट करेगा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ब्रेन का वेट कितना होता है? 1400 ग्राम या 1400 ग्राम का होगा, या 1.4 kg का होता है ये ब्रेन। तो ब्रेन 3 पार्ट में, फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, देन थर्ड हैंड ब्रेन हो जाता है। तो फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफ्लाइन बोलते हैं। काफी लॉन्ग है, 3 नेक्स्ट पेज पर है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन। ओके, तो मिड ब्रेन को मेजेंसेफ्लाइन बोलते हैं, हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लाइन बोला जाता है। ओके, तो मिड ब्रेन है मेजेंसेफ्लाइन में क्या? कार्पोरा क्वाड्रिजिमाइना। वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या देता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजिमाइना कहाँ पाया जाएगा? ये मिड ब्रेन में पाया जाता है। सुपीरियर एंड इंफीरियर कैलिकुलस पाया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजिमाइना में सुपीरियर इंफीरियर कैलिकुलस पाया जाएगी। और क्या होता है मिड ब्रेन में? रिफ्लेक्स सेंटर फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स का ये सेंटर पाया जाएगा मिड ब्रेन। हैंड ब्रेन में क्या होता है? हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हैंड ब्रेन किसका बना था? सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला, 3 रीजन को मिलकर के हैंड ब्रेन बना था। तो हैंड ब्रेन में फर्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन के लिए सेरिबेलम क्या करता है? स्पेस देता है। ये पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन है ये। नेक्स्ट, मेंटेन पोस्चर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है या इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। लाइक ड्रंकन पर्सन में क्वेश्चन क्या देता है कि ड्रंकन पर्सन जो क्या बियर या शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, उनका मोस्ट शराब पीने के बाद क्या सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा? मोस्ट इफेक्टेड पोर्शन इज सेरिबेलम इफेक्टेड होगा। मेनली सेरिबेलम इफेक्टेड होता है, तो अपने पोस्चर पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जगह जगह लड़खड़ाते हुए चलते हैं या गिरते रहते हैं। ये सेरिबेलम इफेक्टेड होने की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्या पाया जाता है सेरिबेलम में? सेरिबेलम में ब्रांचिंग ट्री या ट्री ऑफ लाइफ पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एर्बर विटी बोलते हैं। ये ग्रे एंड व्हाइट दोनों मैटर का होता है, इसको एर्बर विटी बोला जाता है। ये ठीक है, हैंड ब्रेन में जो पाई जाती है कौन सी? ट्री ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं? एर्बर विटी बोला जाता है। ये ग्रे और व्हाइट दोनों मैटर बनता है। देन पर्किंजे सेल्स, क्वेश्चन देता है कि पर्किंजे सेल फाउंड इन सेरिबेलम में पाई जाती है। पर्किंजे सेल सेरिबेलम में पाई जाएगी। मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन फाउंड इन सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में 3-4 क्वेश्चन हमारे बने हैं। 3-4 क्वेश्चन क्या? फर्स्ट, ये पोस्चर को मेंटेन करेगा। सेकंड, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। थर्ड, ये और बीटी पाई जाती है सेरिबेलम में। फोर्थ, पर्किंजे सेल्स पाए जाते हैं सेरिबेलम में। इतने क्वेश्चंस बन गए। ओके, देन नेक्स्ट आता है पॉन्स। पॉन्स क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक एंड एपनोस्टिक सेंटर पाया जाता है पॉन्स में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? स्विच ऑफ द इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ कर देता है, ड्यूरेशन को। ठीक है, पॉन्स का काम होता है ये। और क्या करता है पॉन्स? इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को पॉन्स कनेक्ट करने का काम करता
है। नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? ये सेंटर फॉर वोमिटिंग रिस्पिरेशन, इन सब का सेंटर कहाँ होता है? मेडुला में पाया जाता है। रिस्पायरेटरी सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, हार्ट सेंटर सब पाया जाएगा। कार्डियोवास्कुलर, रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशन सारे सेंटर मेडुला में पाया जाता है। नाउ वी आर कमांड द फोरब्रेन। हम लोग फोरब्रेन को डिस्कस करते हैं क्योंकि काफी लॉन्ग है। ओके, तो फोरब्रेन को प्रोसेंसेफ्लाइन बोलते हैं। ये फर्स्ट आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका बना होगा? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बना होगा। दोनों किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? कार्पस कैलोसम के द्वारा कनेक्टेड होंगे सेरिब्रम। ओके, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम के क्या पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। दिस इज जीनू एंटीरियर पोर्शन, दिस इज स्प्लेनियम पोस्टीरियर पोर्शन बोला जाता है। तो जीनी और स्प्लेनियम कार्पस कैलोसम के पार्ट है। ओके, नेक्स्ट सेरिब्रम का नेक्स्ट सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू 4 लोब में सेरिब्रम डिवाइडेड होता है। किसमें? फर्स्ट फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल 4 लोब्स पाए जाते हैं। तो फ्रंटल लोब किसके लिए? इंटेलिजेंस, मेमोरी, क्रिएटिव आइडिया के लिए, आइडिया क्रिएट करते हैं। हम लोग पढ़ते दिखते हैं फ्रंटल लोब की वजह से। ओके, प्री मोटर एरिया, प्री मोटर मींस क्या? मसल्स। प्री मतलब पहले, मसल्स पहले जो होगा कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। मैंने मोटर एरिया डिफाइन किया था, मोटर मतलब मसल को कंट्रोल करने वाला। तो मोटर कंट्रोल किसको करता है? वॉलंटरी मसल्स या वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा मोटर एरिया। ओके, क्लियर। ब्रोकाज एरिया फॉर मोटर स्पीच के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोकाज एरिया मोटर स्पीच के लिए हो जाएगा। टेम्पोरल लोब में क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, मेनली साउंड को इंटरप्रेट करता है। तो इसमें क्या होता है? इंटरप्रिटेशन साउंड में क्या होता है? वाव मीन्स क्या? वर्निकी एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया। वाव हो जाएगा। जो क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग स्पीच, ऐसा व्यक्ति जो समझेगा, आवाज को समझ सकता है, सुन सकता है, स्मेल कर सकता है। तो सुनेगा, समझेगा और स्मेल कर सकता है, सूंघ सकता है। तो वाव वाली बात है, बहुत अच्छी बात है इसके। तो वाव वर्निकीज एरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटरी एरिया, आपको पता है ऑडिटरी मतलब सुनना, हियरिंग के लिए। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या? स्मेल करना। तो ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी आपको याद है, बट वर्निकी आपको नहीं याद रहता है। वर्निकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच के लिए है, लेकिन ये मोटर स्पीच के लिए ब्रोकाज एरिया, मोटर स्पीच के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्निकी एरिया पाया जाएगा। तो 3 एरिया टेम्पोरल लोब में हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्या? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में क्या क्या पाया जाएगा? सोमेस्थेटिक एरिया एंड गस्टोटरी एरिया। तो सोमेस्थेटिक एरिया क्या करता है? परसेप्शन ऑफ जनरल सेंसेशन लाइक पेन को परसेप्ट करेगा। टच, टेम्परेचर इनको परसेप्ट करता है। गस्टोटरी एरिया फॉर टेस्ट के परसेप्शन के लिए होता है। ओके, ऑक्सीपिटल लोब वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है कि ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा कि विजुअल एरिया फाउंड इन ऑक्सीपिटल लोब में पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है डायंस प्लांट। डायंस प्लांट किसमें? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट, सैटिस्फैक्टरी सेंटर सबको थैलेमस, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा। इन सबको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट इसी पर क्या पाया जाता है? यहीं पर पाया जाता है कौन सा? हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। फोरब्रेन में ही पाया जाएगा। हिप्पोकैम्पस एमिगडाला को लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस प्लस एमिगडाला को लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। और लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस के साथ ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर्स, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन, इन सबको करते हैं ये। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम ये सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस के साथ में। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन क्वेश्चन मतलब ब्रेन स्टेम में क्या क्या पाया जाता है? पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, 3 चीजें पाई जाती हैं ब्रेन स्टेम में। तो ब्रेन स्टेम में क्या पाया जाएगा? पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, या मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला पाया जाएगा। सेरिबेलम क्या होगा? सेरिबेलम एब्सेंट होता है किसमें? ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम एब्सेंट होगा। ओके, मेनिंजेस कवरिंग ऑफ ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार्टिंग में कि मेनिंजेस कवरिंग ऑफ ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को मेनिंजेस बोला जाता है। दोनों की कवरिंग को मेनिंजेस बोलते हैं। तो मेनिंजेस टोटल 3 मेनिंजेस होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? ये हो जाता है ड्यूरामेटर, फर्स्ट ड्यूरामेटर, सेकंड अरेक्नॉइड, थर्ड पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर 3 मेनिंजेस हो जाते हैं। तो ड्यूरामेटर क्या होता है? थिक, टफ,
नॉन वेस्कुलर आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक होगा, टफ होगा, नॉन वेस्कुलर होगा, आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर होता है ये। तो इसमें क्या पाया जाता है, सब ड्यूरल स्पेस पाया जाता है ये ड्यूरा मैटर के। ठीक है, तो सब ड्यूरल स्पेस कहाँ पर होगा, ड्यूरा मैटर टू एरेक्नॉइड के इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस बोलेंगे। देन एरेक्नॉइड स्पाइडर वेब लाइक मैनर होता है, नॉन वेस्कुलर होगा, थिन लेयर होता है। तो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में कौन सा होगा स्पेस, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस पाया जाएगा, यहाँ पर CSF फॉर्मेशन होता है। ओके, ड्यूरा मैटर के ऊपर कौन सा होता है, ईपी ड्यूरल स्पेस पाया जाएगा, लेकिन ड्यूरा मैटर एरेक्नॉइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नॉइड एंड पायामेटर के बीच सब एरेक्नॉइड स्पेस। और पायामेटर क्या होता है, थिनेस्ट होता है, हाईली वेस्कुलराइज और डायरेक्टली अटैच टू ब्रेन टिश्यू से डायरेक्टली अटैच होगा ये। ओके, ब्रेन टिश्यू से डायरेक्टली अटैच होगा। नेक्स्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। CSF कौन, ये कितना होता है CSF 150 ml होता है ये। प्रोड्यूस बाय, वेरी इंपॉर्टेंट कि CSF किससे प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। वॉल्यूम पूछे ना पूछे, बट ये पूछेगा कि कहाँ से बनता है, ये कोराइड प्लेक्सस से फॉर्मेशन होता है, कौन, CSF होता है। तो कोराइड प्लेक्सस क्या होती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, प्रेजेंट इन सब एरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो CSF कहाँ पाया जाएगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस में पाया जाएगा CSF। ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF पाया गया था, पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो ये CSF का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि इसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन देता है, कौन, CSF देता है। एंड प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम डैमेज ड्यू टू शॉक या जट से ब्रेन को बचाएगा। और ये CSF की वजह से क्या होता है, ब्रेन का वेट बहुत कम लगता है और बाउंसिंग करता है, उसे कोई इफेक्ट या झटके नहीं महसूस होता है। तो रिड्यूस इफेक्ट वेट ऑफ ब्रेन थ्रू बाउंसिंग, क्योंकि जैसे पानी में कोई चीज तैरा तो उसका वेट कम हो जाता है, उसी तरह CSF में ब्रेन तैरता रहता है ये। ओके, तो ब्रेन का वेट कम हो जाता है, उसे कोई शॉक या जर्क भी महसूस नहीं होता ब्रेन को। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस, हम लोग आते हैं रिफ्लेक्स पर। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, इमीडिएट इनवॉलेंट्री रिस्पांस टू स्टिमुलस कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। तो इमीडिएट इन्वॉलेंट्री रिस्पांस होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होगा, ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा रिफ्लेक्सेस में। ओके, तो रिफ्लेक्स आर्क जो फॉर्म होता है किसके द्वारा बनेगा, ये रिसेप्टर जो कि किसी चीज को रिसेप्ट करेगा। रिसेप्टर से क्या हुआ, कोई स्टिमुलस रिसेप्ट हुई। ओके, जैसे कि आंख में खुली है तो आंख में क्या होता है, बाहर से आप पेन अगर एंट्री कीजिए तुरंत आंख बंद हो जाती है, तो दिमाग के सोचने से पहले बंद हो जाएगी आंखें। जैसे कि आपको कोई चीज जल रहा है, आग पर आपका हाथ पड़ा, आपके सोचने से पहले हाथ हट चुका होता है, ये क्या है, रिफ्लेक्स है। तो रिसेप्टर आपका हाथ हो गया। ओके, उंगलियां रिसेप्टर हो गई। अब यहाँ से एफरेंट या सेंसरी, एफरेंट मतलब क्या, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सेंसरी रिस्पांस एफरेंट के थ्रू कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। अब वो ब्रेन के पास ना जाकर के डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस उंगलियों के पास आएगा, मसल के पास हटा देगा उंगली हाथों को। एफरेंट या मोटर ये मसल को रिस्पांस देगा कि उंगलियों को हटा दो, तो ये मसल के थ्रू रिस्पांस पाते हैं, मसल एक्टिव हो जाएंगी और हटा देंगी इफेक्टर के पास, इफेक्टर को उस डैमेजिंग चीज से। ओके, तो रिफ्लेक्स आर्क मोनोसिनेप्टिक पॉलीसिनेप्टिक टू टाइप होते हैं। तो मोनोसिनेप्टिक कोई इंटरन्यूरॉन नहीं होंगे, लेकिन पॉलीसिनेप्टिक में क्या होंगे, इंटरन्यूरॉन पाए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिफ्लेक्स, अब ये जो रिफ्लेक्स होता है टू टाइप के, अनकंडीशनल मतलब कि उसे कोई कंडीशन नहीं दिया गया, अपने आप वो डेवलप हो चुके हैं। अनकंडीशन मतलब बिना कंडीशन के डेवलप होते तो अनकंडीशन। इन बॉर्न मतलब ये बॉर्न से ही रहेगा। नी जर्क रिफ्लेक्स, ये क्या है, नी जर्क रिफ्लेक्स हो जाती हैं ये। ओके, नी जर्क रिफ्लेक्स हो जाएंगी अनकंडीशनल। एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, ये लर्निंग कंडीशन दी गई है कि तुम ये काम करो, कंडीशन मिला है, तो ये कहाँ से आती है, लर्निंग से आएंगे। डिस्क्राइब बाय इवान पैब्लो साइक्लिंग, ये इवान पैब्लो ने डिस्क्राइब किया था। कंडीशनल रिफ्लेक्स के फादर इवान पैब्लोव है, उन्होंने कंडीशनल रिफ्लेक्स को डिफाइन किया था। मतलब कंडीशन देने के बाद जो रिफ्लेक्स आता है उसको बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। दिस इज डायग्राम ऑफ द क्या, रिफ्लेक्स एक्शन का। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसके किसके बना था, ये रिसेप्टर का,
दिस इज रिसेप्टर, यहाँ से रिसेप्टर हुआ, कोई आपने पिन हुई तो ये रिसेप्ट किया, मतलब ये रिसेप्ट किया, और रिसेप्ट करने के बाद ये सेंसरी या एफरेंट पाथवे से ये इंपल्स को भेजेगा कहाँ, ये भेजा स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ पर, डार्सल रूट से। तो याद करो डार्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा न्यूरॉन है, स्यूडो यूनिपोलर, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट इन डार्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रल रूट में कोई न्यूरॉन नहीं है, तो डार्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड में ये कौन सा है, स्यूडो यूनिपोलर है। तो डार्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से क्या है, वहां पर आपको याद होगा पॉलीसिनेप्टिक अभी डिस्कस किया, पॉलीसिनेप्टिक मोनोसिनेप्टिक, मोनोसिनेप्टिक में इंटरन्यूरॉन नहीं पाया जाता, बट पॉलीसिनेप्टिक इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट है। सो दिस इज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन है, इंटरन्यूरॉन है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन से इंपल्स चला जाएगा किसके पास, मसल्स के पास जाएगा, ये मोटर इम्प्लिंट मसल पास जाएगा और मोटर एक्टिविटी करके उसको मसल्स को हटा देगा, पैर को हटा देगा उस ब्रेकिंग चीज से, ओके, या फायर से, आग से बचा लेगा उसको, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेंसरी ऑर्गन्स पर आते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन, नोज, टंग। नोज क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, नोज मेड किसका होता है, 3 काइंड ऑफ, टोटल सर्टेन दिया है कि 3 काइंड ऑफ सेल्स पाई जाती हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में, ओके। ऑल्फैक्टरी पिछले में 3 काइंड ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, आपको नाम नहीं दिया है, केवल 3 काइंड दिया था, आपको 3 काइंड ऑफ सेल्स याद करना है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में। तो इसमें जो ऑल्फैक्टरी बल्ब पाया जाता है ये क्या करता है, स्मेलिंग में हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब किसका एक्सटेंशन होता है, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन होता है, कौन, ऑल्फैक्टरी बल्ब इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम का ये एक्सटेंशन होगा, ओके। देन नेक्स्ट का आता है क्या, टंग। टंग एंड नोज बोथ डिटेक्ट डिजॉल्व्ड केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, और टंग पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, गस्टैटरी रिसेप्टर को कंटेन करती हैं। और नोज और टंग या क्या, दो के दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों की स्मेलिंग और टेस्ट, स्मेल और टेस्ट इंटर रिलेशन होता है आपस में, ओके। नेक्स्ट, नाउ कम ऑन टाइप ऑफ रिसेप्टर, कितने तरीके के रिसेप्टर होते हैं। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर कौन कौन सा है, थर्मो रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर के लिए होता है ये, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर के लिए। फर्स्ट क्या है, इंडवल्व ऑफ क्राउज, याद रखिए इंडवल्व ऑफ क्राउज क्या, फ्रिजिडो रिसेप्टर, फ्रिजिडो रिसेप्टर क्राउज फॉर कोल्ड के लिए है ये, ओके। दिस इज कोल्ड के लिए है फ्रिजिडो रिसेप्टर, ओके। ऑर्गन ऑफ रूफनी, ये कैलोरी रिसेप्टर बोला जाता है, ये हीट को करता है, कैलोरी रिसेप्टर हीट के लिए। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहाँ पाया जाता है, स्कोलियोडॉन एंड डॉक्सिस पर पाया जाता है, ये भी क्या है, ये थर्मो रिसेप्टर होता है, ये थर्मो रिसेप्टर ये है ये, ओके। नेक्स्ट, बायरो रिसेप्टर, बायरो रिसेप्टर फॉर ब्लड प्रेशर के लिए होगा, ओके। नेक्स्ट, टैंगो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर या टैंगो मतलब टच, मैकेनो मतलब क्या, प्रेशर, इनके लिए कौन कौन सा है, ये टच या प्रेशर दोनों के लिए टैंगो या मैकेनो रिसेप्टर पाए जाएंगे। तो टैंगो मैकेनो रिसेप्टर होते कौन कौन से हैं, फर्स्ट टैंगो मैकेनो रिसेप्टर फर्स्ट होता है पैसिनियन कार्पल्स, ये प्रेशर के लिए है, पैसिनियन कार्पल्स प्रेशर के लिए है। मार्कर डिस्क, ये किसके लिए है, ये फाइन टच के लिए है। मिजनल कार्पल्स, ये भी टच के लिए है, मिजनल कार्पल्स फॉर फिंगर टिप पर पाया जाएगा, निपल्स पर पाया जाएगा, ये भी जेनिटल टच के लिए होता है। मेनली क्या जेनिटल टच के लिए है, तो ये मार्कर डिस्क और मिजनल कार्पल्स ये टच के लिए होते हैं, यही क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम टेक्टाइल रिसेप्टर कहाँ होंगे, ये फेस पर पाए जाएंगे, ओके। तो नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंसरी स्ट्रक्चर इज आई, तो हम लोग नेक्स्ट सेंसरी स्ट्रक्चर आई को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई में ये जो डायग्राम दिख रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चर नोन एज आई बाल बोला जाता है, ठीक है। तो आई की क्या होती है, आई को टोटल 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट स्क्लेरा, सेकंड कोराइड एंड थर्ड लेयर इज रेटिना होता है। स्क्लेरा का जो इंटीरियर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कॉर्निया बोला जाता है, दिस इज कॉर्निया, दिस इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई, और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ओनली कहाँ पाया जाएगा, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द
आई या फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई पर पाया जाएगा, पूरे आई बाल को कवर नहीं करता है। जो नीट 2019 का क्वेश्चन था कि कॉर्निया कवर दी आई बाल, नो, आई बाल को कवर नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग वालों ने क्या बताया कि ये आई बाल को कवर करता है, सो दिस इज रॉन्ग, पूरे आई बाल को कवर नहीं करता। कहाँ पाया जाता है? ओनली इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई पर कॉर्निया पाया जाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर क्या, कॉर्निया का, कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ये फर्स्ट लेयर हो जाती है। स्क्लेरा के इंटर पोर्शन को कॉर्निया बोलते हैं, ये फर्स्ट लेयर हो जाते हैं। सेकंड लेयर में आते हैं क्या, कोराइड आता है आई का। कोराइड क्या होता है? ये ब्लूइश कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? ये ब्लूइश कलर का होता है। मल्टीपल ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लूइश कलर का होता है। ये ब्लूइश कलर का होता है और क्या करता है, आप ये लाइट को रिफ्लेक्ट होने से बचाता है। तो कोराइड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, ठीक है। तो इंटीरियर 1/3 कोराइड का पार्ट क्या बोला जाता है? सिलरी बॉडी बोली जाती है। इंटीरियर 1/3 को सिलरी बॉडी बोलते हैं, जो क्या होता है, काफी थिक स्ट्रक्चर होता है। ये सिलरी बॉडी से क्या अटैच रहता है? सिलरी बॉडी से ये लिगामेंट अटैच रहता है। ये लिगामेंट अटैच रहेगा, जो किससे अटैच होगा? लेंस को अटैच करके रखता है, लेंस को अटैच करके रखेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंस अटैच बाय सिलरी बॉडी किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा अटैच रहता है ये। ओके, और लिगामेंट क्या करते हैं, सिलरी बॉडी क्या करती है? ये लेंस को कॉन्ट्रैक्ट, उसके डायमीटर को कम या ज्यादा करते हैं और अकोमोडेशन में हेल्प करती है। कौन? सिलरी बॉडी, हेल्प इन अकोमोडेशन ऑफ लेंस। ओके, सिलरी बॉडी का ये काम हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है आइरिस। तो कोराइड का नेक्स्ट पोर्शन क्या होता है? आइरिस होता है। आइरिस क्या होता है? ये कलर पोर्शन ऑफ द आई बनाता है। ये क्या करता है? ये कलर पोर्शन ऑफ आई दिखता है। ये क्या आता है? कलर पोर्शन ऑफ आई को फॉर्म करता है और ये कम या ज्यादा अपना छोटा होकर क्या बनाता है? ये प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है। तो ये आइरिस को जहां एंड होती है, दोनों आइरिस के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इस खाली स्पेस को क्या बोला जाता है? इस खाली स्पेस को प्यूपिल बोला जाता है। दोनों मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर दो साइड की आइरिस के बीच वाले स्ट्रक्चर को, जहां पर आइरिस नहीं प्रेजेंट होता है लेंस के सामने, उसको प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल को डायमीटर को कौन कंट्रोल करता है? ये आइरिस कंट्रोल करता है। ये अगर आइरिस बढ़ गया, प्यूपिल डायमीटर छोटा हो जाएगा। आइरिस का साइज अगर कम हो गया, क्या हो जाएगा? प्यूपिल डायमीटर बढ़ जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। नेक्स्ट लेयर इज रेटिना होती है। रेटिना में क्या पाया जाता है? रेटिना पर लाइट पड़ती है और ये पर इमेज फॉर्म होता है। तो रेटिना टोटल कितने लेयर की बनती है? 10 लेयर की रेटिना फॉर्म होती है। टोटल 10 लेयर रेटिना में पाई जाती हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 लेयर दिया है, कौन सा? अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। इसमें पाई जाती है जीबीपी सीक्वेंस याद कर लो। जीबीपी गैंग्लियनिक बाइपोलर फोटो रिसेप्टर। ओके, गैंग्लियनिक बाइपोलर फोटो रिसेप्टर पाए जाएंगे अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। और रेटिना का वो पोर्शन जहां पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जो ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, नर्व लीव करते हैं, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं ये, ठीक है। इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। और ये गैंग्लियनिक बाइपोलर फोटो रिसेप्टर 2 सेल थी। कौन सी होती हैं 2 सेल्स? रॉड एंड कोन होती हैं। ओके, रॉड एंड कोन। रॉड सेल किसका बना होता है? रोडोप्सिन का बना होता है और नाइट में विजन के लिए होता है। कौन सेल? आयोडोप्सिन का बनता है, ये डे लाइट के लिए होता है। ओके, तो ब्लाइंड स्पॉट पर ना तो रॉड पाई जाते हैं ना कोन पाई जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर ऑल कोन एंड रॉड सेल एब्सेंट, बोथ एब्सेंट होती हैं। बोथ कोन एंड रॉड सेल्स आर एब्सेंट हो जाएंगे ब्लाइंड स्पॉट पर। अब ब्लाइंड स्पॉट जस्ट अपर क्या पाया जाता है? एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं मैकुला। मैकुला के अंदर जो सेंट्रल पिट होता है उसको बोलते हैं फोविया बोला जाता है। मैकुला के सेंटर पर फोविया पाया जाता है। फोविया पर क्या होगा? वनली कोन पाया जाएगा, कोन वनली प्रेजेंट होगा। और क्या होगा? यहाँ पर
शार्पेस्ट विजन होगा। ओके, केवल कौन होगा तो शार्पेस्ट विजन होगा, रॉड एब्सेंट होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, रॉड एब्सेंट हो जाते, कहाँ पर, फोबिया में रॉड एब्सेंट होगी, केवल कौन पाई जाएगी, ये क्वेश्चन बनता है। कार्निया और लेंस के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्वस चैम्बर बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्वस फ्लूइड भरा होगा, एक्वस ह्यूमर फिलअप होता है। एक्वस ह्यूमर किस नेचर का होगा, ये वाटरी नेचर का होता है, ठीक है। और विट्रियस चैम्बर में क्या होगा, इसमें यहाँ पर विट्रियस ह्यूमर फिलअप होगा, विट्रियस ह्यूमर फिलअप होगा। ये कैसा नेचर का होगा, ये जेली नेचर का, जेल लाइक नेचर का होता है ये। नेक्स्ट क्या पाया जाता है कि जहां पर ये एक्वस चैम्बर है, एक्वस चैम्बर और ये कौन सा, ये आयरिस, यहीं पर कोने पर छोटे छोटे ऊपर के होल पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है स्क्लेम्स कैनाल। इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेम्स कैनाल बोला जाता है। जब इसको ब्लॉक कर दोगे, ये ब्लॉक हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज, स्क्लेम्स कैनाल ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या हो जाता है, ग्लूकोमा काज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोमा काज बाई स्क्लेम्स कैनाल ब्लॉक होने पर ग्लूकोमा काज का। क्यों, क्योंकि स्क्लेम्स कैनाल क्या करती है, एक्वस ह्यूमर जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको इंटर करके वेसल्स में लाकर इंट्रोड्यूस कर देती है, तो प्रेशर मेंटेन रहता है। जब स्क्लेम्स कैनाल ब्लॉक हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्लूकोमा हो जाएगा। वेरी पेनफुल स्टेज होती है। ओके, स्क्लेम कैनाल ब्लॉक होने से ग्लूकोमा हुआ। नेक्स्ट डिजीज आती है, नेक्स्ट डिजीज कौन सी आती है, नेक्स्ट डिजीज आती है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होती है कि जो लेंस होती है, ओके, लेंस जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लेंस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये क्या था, ये ओपेसिटी लेंस की बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर ओपेक होकर के ये व्हाइट हो जाता है ये। तो ओपेसिटी ऑफ लेंस इंक्रीजेस, नोन एज क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट ये लेंस की ओपेसिटी है, ओल्ड या ओल्डनेस ऑफ द लेंस नोन एज कैटरेक्ट। इससे क्या होगा कि जो ये ट्रांसपेरेंट था ये आर पार दिखेगा नहीं, बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, तो इसको कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट में क्या करते हैं, लेंस को कट करके इसको रिमूव करके हटा दिया जाता है और यहाँ पर आर्टिफिशियल लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ओके, क्लियर। हम लोग आई को डिस्कस करते हैं, हम लोग ने आई को डायग्राम से डिस्कस किया, अब उसका थ्योरी पोर्शन है। इसके लिए आउटर मोस्ट लेयर होती है, इंटीरियर पोर्शन को कॉर्निया बोलते हैं। क्लियर, मैंने डिस्कस किया। कोराइड सेकंड लेयर, फर्स्ट स्क्लेरा, सेकंड कोराइड, थर्ड रेटिना। तो कोराइड क्या है, ये पिगमेंटेड लेयर होती है, प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, मतलब कि ये लाइट को इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रिवेंट करता है ये। ओके, और ये अबाउंडेंट ब्लड से वेसल्स होती है, इसलिए ये ब्लूइश कलर का होता है ये। ओके, रेटिना फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए इसे क्या, फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर सेल एंड हॉरिजॉन्टल एंड हेमोक्राइन सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि हेमोक्राइन सेल, हॉरिजॉन्टल सेल कहाँ पाई जाएंगी, रेटिना में पाई जाएंगी। फोटोरिसेप्टर सेल, रॉड एंड कोन्स, दो टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल पाए जाएंगे। कोन रॉड क्या होता है, रॉड होता है नाइट विजन के लिए, रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाएगा जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है या रेटिनल का डेरिवेटिव होगा। ओके, कौन कलर विजन के लिए होता है, ये डे लाइट के लिए होता है और आयोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ये बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेल्स जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये गैंग्लियन से सिनेप्स करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, हॉरिजॉन्टल या हेमोक्राइन सेल कहाँ पाई जाती है, रेटिना में पाई जाती है ये। ओके, केवल इतना क्वेश्चन बनता है कि हेमोक्राइन हॉरिजॉन्टल सेल रेटिना में होंगी। ओके, नेक्स्ट थ्री लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स जो रेटिना में पाई जाती है, इनसाइड टू आउटसाइड। जीबीपी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, गैंग्लियनिक बाइपोलर फोटोरिसेप्टर, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड टू आउटसाइड जीबीपी आप लोग याद करना पड़ेगा। ओके, तो एनसीईआरटी जो लाइन है वो तो आप बिल्कुल मिस्टेक मत करो। रेटिना हैज टू स्पेसिफिक एरिया, दो एरिया पाया जाता है, मैकुला लुटिया या येलो स्पॉट बोलते हैं। इट हैज सेंट्रल डिप्रेशन कॉल्ड फोविया, मैं डिस्कस किया हूँ कि सेंट्रल डिप्रेशन फोविया होता है, फोविया सेंट्रली, जहाँ पर केवल कोन पाया जाता है, शार्पेस्ट रीजन होता है और रॉड इसमें एब्सेंट होती है, ये शार्पेस्ट रीजन होता है, डिस्कस कर चुका हूँ। ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट जहां से क्या होता है, नर्व इमर्जेस, नर्व लीप करती है ये। रॉड एंड कोन दोनों एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, इसलिए कोई विजन नहीं होगा उसका। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है विटामिन ए डिफिशियंसी क्या काज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस काज कर देता है। क्यों, क्योंकि रेटिनिन आप रोडोप्सिन नहीं फार्म हो पाएगा तो रात में दिखेगा नहीं, रोडोप्सिन नहीं फार्म होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन आई कंजक्टिवा लेंस रेटिना एंड कॉर्निया एंड क्या है, एंड कार्निया ऑल आर एक्टोडर्मल ओरिजिन की हो जाती है, तेल से सर्किट बोलते हैं। लेंस, कॉर्निया, कंजक्टिवा, रेटिना ये क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। बस यही चीज याद करो, बस इंपॉर्टेंट यही है इसका। तो प्यूपिल एरिया वेयर क्या लाइट इंटर करता है आई बाल में, उसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल डायमीटर कौन मेंटेन करता है, ये आइरिस मसल्स मेंटेन करती है ये। ओके, आइरिस मसल्स अल्टर द साइज ऑफ प्यूपिल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिलरी मसल्स क्या होती हैं, अल्टर द क्या शेप ऑफ लेंस को, जो कि नियर फार विजन के लिए कोमोडेशन में हेल्प कौन करती हैं, सिलरी मसल से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आता है ऑप्टिकल डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्टिव नहीं दिया बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले थे मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोला जाता है। ये नियर ऑब्जेक्ट तो दिखेगा क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। मीन्स ये मेनली किसमें होता है, ये मेनली स्टूडेंट में होता है। शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं क्योंकि नजदीक का दिखता है बट दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं क्लियरली, इनको शॉर्ट साइटेडनेस बोला जाता है। इसमें आई बाल क्या होती है, लंबी हो जाती है। इनका ये डायग्राम ये है ये। ओके, दिस इज कॉर्निया लेंस। ओके, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये आई बाल क्या हो, इसकी लंबाई बढ़ गई हो, आई बाल की लंबाई ये बढ़ जाएगी, आई बाल लॉन्गर हो जाएगी। फोकल पॉइंट फ्रंट ऑफ द रेटिना, दिस रेटिना, तो जो यहाँ से आएगी लाइट कहाँ पर फोकस होगी, ये यहीं पर फोकस हो जाएगी, ये फोकस यहाँ पर हो जाएगी, रेटिना के फ्रंट पर फोकस हो जाती है ये। ओके, सो रेटिना के फ्रंट पर फोकस हो जाएगी है। किससे करेक्शन किया जाता है मायोपिया को, कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जाएगा। ये निगेटिव पावर, जैसे कि मेरा चश्मा आप लोग देख पा रहे हो, ये क्या है, ये निगेटिव पावर का कॉनकेव लेंस यूज किया गया। तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे मायोपिया की दिक्कत है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मुझे क्या दिक्कत आई, मायोपिया की दिक्कत आई। स्टूडेंट में मेनली मायोपिया की ही दिक्कत होती है। शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इमेज कहाँ बनेगी, फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगी, आई बाल लॉन्गर हो जाएगी, फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बन रही है। आप लोग डायग्राम से याद कर लो कि ये फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है, आई बाल लंबी हो गई तो ये यहाँ फोकस हो जाएगी। नॉर्मल आई बाल में कहाँ फोकस होती है, नॉर्मल आई बाल ऐसे हो जाएगी, ये दिस इज कॉर्निया। नॉर्मल आई बाल में ये डायरेक्ट जाएगी, ये रेटिना पर फोकस हो जाएगी ये। ओके, तो ये रेटिना पर डायरेक्टली फोकस होती हैं ये, तो ये नॉर्मल है ये, ठीक है। ये क्या है, मायोपिक है। इसकी लंबाई इतनी थी बट इसकी लंबाई इंक्रीज हो गई। मायोपिक की लंबाई आई बॉल की बढ़ जाएगी और फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट टू दी मायोपिया का अपोजिट हो जाएगा। मायोपिया का अपोजिट क्या हो जाएगा कि ये शॉर्ट साइटेडनेस था मायोपिया, थी लॉन्ग साइटेडनेस हो जाएगा। ओके, आई बाल यहाँ पर क्या थी, ये लॉन्गर हो गई थी, यहाँ पर आई बाल शॉर्टर हो गई है। फोकल पॉइंट क्या था, फ्रंट ऑफ द रेटिना था मायोपिया में, यहाँ पर बिहाइंड द रेटिना फ्रंट करेगा। और इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा, ये आई बाल छोटी हो जाएगी, आई बाल छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, दिस इज आई बाल, ये छोटी हो गई। ओके, जब ये छोटी हो जाएगी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ जाएगी, ये फॉर्मेशन होगी पीछे बैक में जाकर फॉर्म हो जा रही है। ठीक है, दिस इज छोटी हो गई इमेज, यहाँ आई यहाँ पर बन गई, ये आई इमेज पीछे बन जाएगी, बिहाइंड द रेटिना के फॉर्म हो रही है। आई बाल छोटी हो चुकी है ये, ठीक है, और लॉन्ग साइटेडनेस इसको बोला जाता है। और करेक्ट, इसमें कॉन्केव लेंस यूज किया गया था, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। ये पॉजिटिव पावर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्या, एस्टिग्मेटिज्म आता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ द लेंस या कॉर्निया डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। इसमें होता है, दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है क्या कि एस्टिग्मेटिज्म में कर्वेचर चेंज हो जाएगा, किसका, कॉर्निया एंड
रेटिना का कर्वेचर चेंज हो जाएगा। किससे क्योर किया जाएगा? सिलेंड्रिकल लेंस से क्योर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्टिग्मेटिज्म कर्वेचर चेंज होगा, सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है कैटरेक्ट। मैं डिस्कस किया हूँ, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस की ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाएगी ड्यू टू अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। ट्रीटमेंट कई तरह के रेडिएशन, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट या अदर कई चीजें हो सकती है, डायबिटीज में हो सकता है, कई चीजों की वजह से कैटरेक्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी द्वारा लेंस को रिमूव करके न्यू लेंस डाल दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा चार्ट यूज किया जाता है? आईसी-हारा चार्ट यूज किया जाता है। ये डिटेक्शन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के लिए आईसी-हारा चार्ट होगा। इसमें क्या डिटेक्ट करना होता है? इसमें रेड एंड ग्रीन डिफेक्ट का होता है। किसमें? कलर ब्लाइंडनेस में क्या रेड एंड ग्रीन कलर में डिफेक्ट हो जाएगा, इनको पहचान नहीं पाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में अकर्स होगा ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस। इसमें लेंस की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस से क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, एक्वस ट्यूमर फाउंड इन इंटीरियर टू द विट्रियस ट्यूमर फाउंड लेंस एंड रेटिना। तो एक्वस ट्यूमर कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाएगा। विट्रियस ट्यूमर लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाएगा। कैनाल ऑफ स्क्लेरम कैनाल क्या करता है? एक्वस ट्यूमर को ड्रेन करता है, ब्लॉक होने पर ग्लूकोमा हो जाएगा। मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, अभी डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट आई हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? ईयर आता है। सेंसर का नेक्स्ट ईयर। तो ईयर कितने भागों में डिवाइड होता है? ये ईयर 3 में, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। ओके, तो एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है? पिन्ना एंड एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल। ये किसमें आएगा? ये आ जाएगा किसमें? एक्सटर्नल ईयर में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है ये क्या? यहां तक हो गया एक्सटर्नल ईयर। नेक्स्ट आता है मिडिल ईयर। दिस इज द मिडिल ईयर हो जाएगा। मिडिल ईयर में क्या पाई जाती है? माइलस, इंकस, स्टेप्स। मिडिल ईयर में कौन सी बोन होगी? एमआईएस, मिस में क्या पाई जाएगी? माइलियस, इंकस, स्टेप्स बोन्स पाई जाती है ये। ओके, तो मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है या ईयर ड्रम बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम कहाँ पाई जाएगी? एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर के बीच में पाई जाएगी। तो ईयर ड्रम से कौन सी बोन अटैच होगी? ये माइलियस आकर के अटैच हो जाती है। फिर माइलियस इंकस अटैच होगी, इंकस और स्टेप्स अटैच हो जाएगी। स्टेप्स किससे अटैच होती है? जाकर के ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से ओवल विंडो से अटैच हो जाती है ये। ओके, नेक्स्ट आता है क्या? इनर ईयर या इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में क्या आता है? कॉक्लिया और वेस्टिबुलर, दो चीजें पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मिडिल ईयर से नाजोफेरिंक्स से कनेक्ट करने वाला। ओके, नाजो फेरिंक्स, मिडिल ईयर टू नाजोफेरिंक्स कनेक्ट करने वाला कौन होता है? यूस्टेचियन ट्यूब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल ईयर टू नाजोफेरिंक्स कनेक्ट करता कौन करता है? यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट करता है। ये क्या काम होता है? ये प्रेशर को इक्वलाइज करता रहता है ये। ओके, अगर आप लोग ध्यान दियो, किसी ने अगर फ्लाइट या हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो आप लोगों को लगा होगा कि कान खुलता बंद होता रहता है। वो क्यों? क्योंकि प्रेशर हवाई जहाज में चेंज होता रहता है। तो एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर कम हुआ, इंटरनल वो मिडिल ईयर में यूस्टेचियन ट्यूब की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो दबाव डालता रहता है कंटिन्यू। तो क्या हो जाती है? क्लोज जाएगी, ओपन होगी, क्लोज होगी, प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए कंटिन्यू करता है। यही है ये नाजोफेरिंक्स। ये यूस्टेचियन ट्यूब ही हवाई जहाज में मेन फंक्शन होता है आपके कानों को सेव करने का, बचाने का, क्योंकि प्रेशर इक्वलाइज यही करता है उस समय। ओके, नेक्स्ट इंटरनल ईयर में क्या था? कॉक्लिया आएगी और वेस्टिबुलर आ जाएगा। ठीक है, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग डायग्राम डिस्कस कर लिए, थ्योरी पर चलते हैं। थ्योरी पर ईयर हियरिंग एंड बैलेंसिंग दो फंक्शन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हियरिंग एंड बैलेंसिंग दो फंक्शन हो जाते हैं ईयर के। इसके 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है को, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो आउटर ईयर में क्या पाई जाएगी? पिन्ना, एक्सटर्नल आर्टरी, ट्रिमिटस का बना होगा, फाइन हेयर एंड वैक्स ग्लैंड पाई जाती है आउटर ईयर में। ओके, मिडिल ईयर में क्या पाया जाएगा? मिडिल ईयर में कंटेंट 3 ऑस्किल्स पाई जाती हैं। ऑस्किल्स कौन सी है? माइलियस, इंकस, स्टेप्स।
या स्टेपीज इनको बोल सकते हो वो। ओके, तो मैलियस अटैच विथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच होगा, तो और इंकस मैलियस अटैच होता है और स्टेप्स है दोनों के बीच कनेक्टिंग करता है। तो जो मेन क्वेश्चन बनता है इसका, क्या क्वेश्चन बनता है, मैलियस इंकस के बीच हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। हिंज ज्वाइंट और कहाँ पाया जाता था, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, ये क्या था, हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल थे। तो मैलियस इंकस के बीच से भी हिंज ज्वाइंट पाया जाएगा। इंकस और स्टेप के बीच कौन सा, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, रेडियो अल्नर ज्वाइंट, बाल सॉकेट ज्वाइंट था। और ये इंकस और स्टेप के बीच में बाल सॉकेट ज्वाइंट हो गए, 4 जगह पर हो गया। ओके, स्टेपीज क्या होता है, स्मॉलेस्ट बोन होती है ये। और स्टेपीज किससे अटैच होगी, अटैच विथ ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से अटैच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ओवल विंडो की राउंड विंडो, तो ओवल विंडो स्टेप्स में पाया अटैच होगा। ओवल विंडो अटैच विथ स्टेप्स या स्टेप्स अटैच विथ ओवल विंडो से अटैच होगा। ओके, ये रॉस्किल का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं, ये साउंड का एम्पलीफिकेशन कर देते हैं। यूस्टेशन ट्यूबुल क्या करते हैं, यूस्टेशन ट्यूबुल कनेक्ट दी मिडिल ईयर टू नासोफैरिंक्स को कनेक्ट करती हैं। फंक्शन क्या होता है यूस्टेशन ट्यूबुल का, प्रेशर को इक्वलाइज करेंगे, आइदर साइड ईयर ड्रम के प्रेशर को इक्वलाइज करते हैं यूस्टेशन ट्यूबुल। तो आउटर ईयर मिडिल ईयर कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट कमान इनर ईयर। इनर ईयर को लैब्रिंथ बोलते हैं। लैब्रिंथ क्या होता है, बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, दो टाइप के लैब्रिंथ हो जाते हैं। तो बोनी लैब्रिंथ पेरिलिम्फ फिलअप रहता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में एंडोलिम्फ फिलअप रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना पड़ेगा कि बोनी लैब्रिंथ, पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, एंडोलिम्फ फिलअप रहेगा। ओके, नेक्स्ट डायग्राम ऑफ इंटरनल ईयर का ये डायग्राम है ये। ओके, इंटरनल ईयर का डायग्राम में कॉक्लिया जो होती है 3 पार्टों में डिवाइड होती है कॉक्लिया के सेक्शन कट करने पर। फर्स्ट स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनाई। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्केला वेस्टिबुलाई की एंडिंग को क्या बोलते हैं, ये कहाँ पर एंड होता है, एंडिंग एट ओवल विंडो। और स्केला टिम्पैनाई एंड एट राउंड विंडो पर, ये एंड होगा कौन, स्केलर टिम्पैनाई। तो ओवल विंडो से क्या अटैच रहेगा, ये स्टेपीज अटैच आकर रहता है ये। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनाई, इन दोनों में क्या फिलअप रहेगा, इन दोनों में कौन सा होगा, पेरिलिम्फ भरा रहेगा। पेरिलिम्फ फिलअप होता है ये, पेरिलिम्फ फिलअप हो जाएगा। ओके, तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको रीजनस मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्केला वेस्टिबुलाई टू मीडिया रीजनल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ओके, स्केला वेस्टिबुलाई टू स्केला मीडिया रीजनल मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया टू स्केला टिम्पैनाई कौन सा मेम्ब्रेन, बैचलर मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बैचलर मेम्ब्रेन पर क्या पाई जाएगी, ऑर्गन ऑफ कॉटी पाई जाती है। ऑर्गन ऑफ कॉटी की मेम्ब्रेन कौन सी होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ऑर्गन ऑफ कॉटी की टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। और यहीं पर क्या हो जाती है, ये पाई जाएगी कौन सी, ऑर्गन ऑफ कॉटी पाई जाएगी। और यहीं पर क्या होंगी, यहाँ पर एफरेंट नर्व के थ्रू ऑडिटरी नर्व के कंडक्शन हो जाती है ये। ओके, दिस इज ओवल विंडो, दिस इज राउंड विंडो, दिस इज हेलिकोट्रीमा। ओके, हेलिकोट्रीमा, दिस इज कौन सा, स्केला वेस्टिबुलाई। ओके, दिस इज स्केला टिम्पैनाई। स्केला वेस्टिबुलाई एंडिंग एट कौन सा, ओवल विंडो, ओवल विंडो से अटैच होगा। इसका टिम्पैनाई एंडिंग एट क्या, राउंड विंडो, ये राउंड विंडो से अटैच होगा। ओके, दिस इज, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, दिस इज ड्रेजनस मेम्ब्रेन हो जाएगी। दिस मेम्ब्रेन इज ड्रेजनस मेम्ब्रेन हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज, दिस कौन सी मेम्ब्रेन है ये, दिस इज बैचलर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज स्केला
मीडिया, इसके लिए मीडिया टू वेस्टिबुलाई कौन सी है? रीजनल मेम्ब्रेन है। ओके, दिस इज रीजनल मेम्ब्रेन, सॉरी। तो इसके लिए वेस्टिबुलाई टू इसके लिए मीडिया इज रीजनल मेम्ब्रेन, इसके लिए मीडिया टू इसके लिए टिम्पैनी बेसलर मेम्ब्रेन हो जाएगी। बेसलर मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाएगा? दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हो जाएगा। इसके लिए मीडिया में क्या पाया जाएगा? बेसलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाएगी, यहाँ से हेयर सेल वगैरह पाए जाएंगे। इसकी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? बस इसकी मेम्ब्रेन हो जाती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की मेम्ब्रेन हो जाएगी कौन सी? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो जाएगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो जाती है। तो इसके लिए वेस्टिबुलाई टिम्पैनी इन दोनों आपस में हेलिकोट्रीमा से कनेक्टेड होते हैं। तो वेस्टिबुलाई में क्या होगा? इसमें पेरिलिम्फ होगा, तो इसमें भी पेरिलिम्फ हो जाएगा। मीडिया, इसके लिए मीडिया में इंडोलिम्फ हो जाएगा। नेक्स्ट, इनर ईयर का थ्योरेटिकल पोर्शन, इनर ईयर या लेब्रिंथ बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट इज कॉक्लिया, कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ कॉल्ड कॉक्लिया। कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ को कॉक्लिया बोलते हैं। कॉक्लिया में 3 पार्ट डिवाइड, अपर, मिडिल, लोअर। अपर इसके लिए वेस्टिबुलाई, मिडिल इसके लिए मीडिया एंड स्केलेटल टिम्पैनी लोअर हो जाती है। इसके लिए वेस्टिबुलाई पेरिलिम्फ फिलअप होगा इन एट ओवल विंडो, डायग्राम में मैंने बता दिया, आपको याद हो गया। ओके, इसके लिए मीडिया इंडोलिम्फ फिलअप होगा। इसके लिए वेस्टिबुलाई टू मीडिया में रीजनल मेम्ब्रेन, इसके लिए मीडिया टू टिम्पैनी में बेसलर मेम्ब्रेन हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? बेसलर मेम्ब्रेन पर क्या हो जाती है? ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पाई जाती है। ये इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसकी मेम्ब्रेन को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की मेम्ब्रेन को। ओके, इसके लिए टिम्पैनी ये पेरिलिम्फ होगा इंड एट राउंड विंडो पर इंड होगा, मैंने डायग्राम बताया। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई लोकेटेड ऑन द बेसलर मेम्ब्रेन, इस पर हेयर सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं। कौन से? एफरेंट मतलब सेंसेशन को लेकर जाएगा ना, एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर हो जाएंगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, वेस्टिबुलर apparatus। वेस्टिबुलर apparatus लोकेटेड एबव द कॉक्लिया के ऊपर पाया जाएगा। कॉक्लिया के ऊपर वेस्टिबुलर apparatus होता है। ये क्या करता है? ये मेन काम बैलेंसिंग ऑफ बॉडी करता है। कॉक्लिया हेयरिंग में हेल्प करता है, वेस्टिबुलर apparatus किसमें करता है? ये बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। किसका कंपोज होगा? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड 1 ओटोलिथ ऑर्गन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट की वेस्टिबुलर apparatus 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और 1 ओटोलिथ ऑर्गन का फॉर्म होगा। सेमी सर्कुलर कैनाल कैसे होंगी? ये आला 3 एक दूसरे के 90 डिग्री पर राइट एंगल्स पर होती हैं। इनका जो इंड स्वेलन होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल का इंड स्वेलन होगा, उसको क्या बोलेंगे? एम्पुला बोलेंगे। एम्पुला के प्रोजेक्टिंग डिस्क को क्रिस्टा एम्पुलेरिस बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन किसका बना होगा? यूट्रिक्यूल और सैक्यूल का फॉर्म होता है। यूट्रिक्यूल सैक्यूल को सेंसरी पार्ट को मैकुला बोला जाता है। ये क्रिस्टा एम्पुलेरिस और मैकुला ये क्या करते हैं? यही क्या होता है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ये बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। तो क्रिस्टा एम्पुलेरिस और मैकुला हेल्पिंग बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, तो हम लोग को ये थ्योरी पोर्शन ऑफ द न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया। ओके, कंप्लीट हो गया। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उससे आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। एंड कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसे बन रहा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।